दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। इस बातों में कितना सच्चाई है ये शायद हम में से कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हमने इसे अपने जिंदगी में कभी उतार के देखा ही नहीं। हम कहते हैं और हमने सुना भी होगा कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप इस पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं? एक बार के लिए जरा सोच के देखिए कि आप एक प्रयोग के माध्यम से अगर ये समझते हैं कि कर्म का फल कैसे मिलता है, तो शायद आपकी सारी शंकाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि इंसानों को आंखों देखी बातों पर पूर्ण रूप से विश्वास बहुत जल्दी हो जाता है और हम उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमने उसे नहीं देखा तो हम इसे अंधविश्वास ही कहेंगे। तो आज की कहानी हमें कुछ ऐसा ही ज्ञान देने वाली है। आज आपको ये पता चलेगा कि कर्म का एक साइंस भी है, जिससे जानने के बाद आप अपने कर्म के माध्यम से अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। आपका दिमाग भी शांत हो जाएगा और आप समझ जाओगे कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। इस कहानी के शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी निवेदन है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। एक समय की बात है, किसी नगरी में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। गुरुवर इतनी ज्ञानी थे कि उन्हें आने वाला भविष्य भी दिखाई पड़ जाता था। वैसे तो उनके कई शिष्य थे, लेकिन उनका एक शिष्य तरुण अभी बिल्कुल नौजवान था और वह गुरुवर, जो कि अब बूढ़े हो चुके थे, वह बहुत ही ध्यानी व्यक्ति थे। जब भी ध्यान करते तो 2 से 3 दिनों तक लगातार ध्यान में ही लीन रहा करते थे और इसी अवस्था में वह आने वाले भविष्य को भी देख लिया करते थे। एक दिन बहुत ही दुखद भविष्य देखा। ध्यान में बैठे हुए उन्होंने देखा कि आज से 10 दिन बाद उनका वो युवा शिष्य तरुण मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव भविष्य देखकर ध्यान से बाहर आए और उन्होंने तुरंत ही तरुण को अपने पास बुलाया और उससे बहुत ही प्रेम से कहा, मैं तुम्हें अगले 9 दिनों तक छुट्टी दे रहा हूँ। इन 9 दिनों में तुम अपने घर जाओ और वहाँ पर सभी के साथ रहकर आओ। तुम सभी से अच्छे से मुलाकात कर लेना, सभी को प्यार देना। गुरु के मुख से ये बातें सुनकर तरुण खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा, हे गुरुदेव, आपको कैसे पता चला कि मेरा मन अपने घर वालों से मिलने का कर रहा है? कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? उस पर गुरुवर कहते हैं, नहीं बनते, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। इन 9 दिनों में अपने घर पर रहकर सभी से मिलकर आ सकते हो, लेकिन मेरी बस एक बात याद रखना कि तुम्हें 10वें दिन शाम होने से पहले यहाँ पर वापस आना होगा। शिष्य ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं 10वें दिन यहाँ पर शाम तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब आप बूढ़े हो चुके हो और आश्रम का यदि कोई काम हो तो आप मेरे आने तक इंतजार कीजिएगा, उसे मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। मैं अपने घर से वापस आकर उन सभी कामों को समय पर पूरा कर दूंगा। इसके बाद तरुण अपने गुरुवर से अनुमति लेता है और अपने घर की ओर प्रस्थान करता है, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर यह नहीं देखा कि गुरु की आंखों में अपने प्रिय शिष्य के खोने का कितना दर्द था। तरुण के घर के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों के बहुत सारे टीले लगे हुए थे, जहाँ लाखों चींटियां रहती थी। उनमें से कुछ चींटियां लगातार टीले के अंदर जा रही थी और वहीं से कुछ चींटियां उस टीले से बाहर आ रही थी, जिसमें कुछ चींटियां एक दूसरे से टकराकर अपना रास्ता बदल दिया करती थी। ये सब देख तरुण को बहुत ही आनंद मिल रहा था। वहीं पर खड़ा होकर देख रहा था, तभी अचानक नदी का पानी बढ़ने लगा और पानी चींटियों के पास पहुंचने लगा। तरुण सोचने लगा कि पानी चींटियों के पास पहुंचेगी और अपने साथ बहा ले जाएगी। उसके मन में एक ख्याल आया। उसने तुरंत ही अपने ऊपर ओढ़ा कपड़ा उतारा। कपड़ों के माध्यम से उसने चींटियों के चारों ओर एक गहरा गड्ढा बना दिया और कलात्मक ढंग से उस गड्ढे से एक नाली का निर्माण किया, जो वापस नदी में जाकर मिलती थी, ताकि नदी का पानी चींटियों के पास पहुंचने से पहले ही वापस जाकर नदी में मिल जाए। ये सब करके तरुण अपने घर की ओर चल पड़ा। अपने घर पर पहुंचने के बाद तरुण अपने घर वालों से मिला और घर पर रहते हुए 9 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। और तभी उसे याद आया कि उसे कल तक वापस गुरु के आश्रम में लौटना होगा, जैसा कि उसके गुरुवर ने उसे आदेश दिया था।
उसने अगली ही सुबह आश्रम के लिए लौटने की तैयारी शुरू कर दी और जैसे ही सूरज की रोशनी दिखाई देने लगी, तरुण आश्रम की ओर निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शाम तक वह आश्रम पहुंच जाएगा। धीरे धीरे चलते चलते शाम हो चुकी थी। यहाँ पर गुरुवर आश्रम में बैठे बैठे ये सोच रहा था कि आज तो 10वें दिन है और जैसा कि मैंने उसका भविष्य देखा था कि 10वें दिन तरुण मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, अब तक शायद मृत्यु को प्राप्त हो चुका होगा। गुरुवर इस बातों को लेकर बहुत दुखी थे। वह मरने से पहले आखिरी बार अपने प्रिय शिष्य को देखना चाहते थे। ये सोच रहे थे कि कम से कम आखिरी बार ही सही अपने शिष्य को देख लेता तो अच्छा होता। गुरुवर ऐसे सोच रहे थे कि तभी अचानक दूर से दिखाई पड़ा कि तरुण वापस आ रहा है। गुरु से रहा नहीं गया, तुरंत अपने आसन से उठे और दौड़कर जाकर अपने शिष्य को गले से लगा लिया। लेकिन गुरुवर अभी भी अचंभित थे कि आज 10वें दिन है, फिर भी उनका शिष्य जीवित कैसे है। वह सब कुछ जानना चाहते थे कि उनका देखा हुआ भविष्य कैसे गलत हो गया। उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि जब तुम यहाँ से गए थे तो इन 10 दिनों में तुमने क्या क्या किया, विस्तार से मुझे बताओ। तब तरुण ने चींटी वाली कहानी अपने गुरुवर को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरुवर को ये समझ आ गया कि तरुण लाखों चींटियों की जान बचाई थी और इसी नेक काम के परिणाम स्वरूप उनके शिष्य को एक लंबा और खुशहाल भरा जीवन प्राप्त हुआ है। तरुण से इन सारी बातों को सुनने के बाद गुरुवर के मुख से अनायास ही निकल पड़ा, कर्म फल लौटकर अवश्य आता है। तरुण गुरुवर की इस बातों को सुना लेकिन इस बातों को समझ नहीं पाया। इसीलिए उसने अपने गुरुवर से पूछा कि आप क्या कह रहे हैं। तब गुरुवर ने ध्यान में बैठे हुए देखा हुआ भविष्य के बारे में अपने शिष्य को बता दी। जब तरुण सारी बातें सुनी तब उसके मन में एक सवाल जगा। उसने अपनी गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, जब आपके ये सारी बातें पहले से ही पता थी, जब आपने ध्यान में ये सब पहले ही देख लिया था, तो आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। जब आपको ये पता था तो आपने मुझसे पहले ही कोई अच्छा कर्म क्यों नहीं करवाया ताकि मेरी आने वाली मृत्यु भी टल जाए। कृपा करके मुझे ये बताए कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। मैंने तो अनजाने में ही चींटियों की मदद कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज मैं आपके सामने जिंदा हूँ। लेकिन ये काम आप मुझे बताकर भी तो करवा सकते थे, तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। इसके पीछे क्या कारण है। अपने शिष्य के इस बातों को सुनकर गुरुवर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, भंते, यदि मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता तो तुम्हारे मन में एक लालच होता और तुम अपना जीवन बचाने के लिए ये कर्म करते। लेकिन कर्म का असली अर्थ ये नहीं है, बल्कि जब हम किसी भी कर्म को बिना किसी लालच के, बिना कुछ पाने की स्वार्थ के करते हैं, उसी को असली कर्म कहा जाता है। जिस कर्म में तुम्हारी कोई इच्छा जुड़ी नहीं होती, जो कर्म बिना किसी इच्छा की किए जाते हैं, ऐसे ही कर्म को असली कर्म कहा जाता है। यदि मैं तुम्हें इसी कर्म को तुम्हारी मृत्यु को टालने के लिए करवाता तो तुम्हारे अंदर ये लालच होता कि इस कर्म को करने के बाद तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी। तुम अपनी जान बचाने के मकसद से इस काम को करते और तुम जब इस मकसद को पाने के लिए काम करते तो इसमें तुम्हारा लालच भी जुड़ा होता, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें उस कर्म का पूरा लाभ नहीं मिलता। कर्म का एक बहुत ही छोटा सा सिद्धांत है कि किसी भी कर्म को यदि आप बिना लालच के, बिना स्वार्थ के करते हैं तो वही असली कर्म कहलाता है। अर्थात आप किसी भी कर्म को पूरा मन लगाकर कीजिए, लेकिन उसके बदले में ये मत सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा, इसका फल हमें क्या मिलने वाला है। तुमने देखा होगा कि अक्सर जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके साथ उसका मन भी जुड़ा होता है। दान करते वक्त ये सोच रहा होता है कि मैं आज दान करूँगा तो भगवान मेरे साथ अवश्य ही अच्छा करेंगे, मुझे अच्छे फल मिलेंगे। और हम लोग जिंदगी में बहुत सारे कर्म इसी तरीके से करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमको पूरा लाभ नहीं मिल पाता और बाद में हम ये सोचते हैं कि हमने तो अच्छा कर्म किए थे, लेकिन उनका कोई फायदा हमें नहीं मिला। जरा आप खुद एक बार के लिए ये सोचिए, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपके मन में कुछ ना कुछ पाने की इच्छा अवश्य रहती है। आप सोचते हैं कि यदि आज भगवान के सामने हाथ जोड़कर ये मांग लूंगा तो मुझे वह अवश्य मिलेगा। यदि आज मैं भगवान की पूजा करूंगा तो इसका फल मुझे अवश्य ही अच्छा मिलेगा।
अगर आप मंदिर के अंदर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं और आंखें बंद करके भगवान को ध्यान करने के बजाय आप अपने मन में इच्छाओं का ध्यान करते हैं, तो क्या आपकी ये प्रार्थना स्वीकार होती है? नहीं, क्योंकि प्रार्थना तो वही स्वीकार होती है जो मौन रूप से की जाती है। इसमें आपके मन में कोई इच्छा ना हो, आप उस समय केवल पूरे मन से भगवान को धन्यवाद करते हैं उन सभी चीज़ों के लिए जो आज तक भगवान आपको दिए हैं, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। ऐसे ही प्रार्थनाएं स्वीकार होती है। जब आप मंदिर में जाएं तो आपको एक भिखारी नहीं बल्कि एक राजा की तरह जाना चाहिए, ताकि आपके मन को ये लगे कि आपके पास सब कुछ है जो आपको भगवान ने दी है, और उसके लिए आपको भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। तभी आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। लेकिन ऐसा करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब भी आप कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में उसका फल की चिंता अवश्य होती है। आपके मन में ये सवाल भी अवश्य आएगा, ऐसा क्या काम करूं जिससे मैं अपना मनचाहा फल प्राप्त कर सकूं। इसीलिए जब भी आप भगवान को ध्यान करें तो अपने मन में कोई इच्छा न रखें, अपने मन को मौन बनाएं और वर्तमान में रहकर बिना भविष्य की चिंता किए बस कर्म करते जाएं। पर याद रखिएगा कि उस कर्म को करने के पीछे आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, उसका फल आपको अवश्य ही अच्छा मिलेगा। और ये भी याद रखिएगा, यदि आप फल के बारे में बार बार सोचते रहेंगे तो आप एक दिन ना एक दिन गलत दिशा में भटक जाएंगे। हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपका बुरा चाहे तो। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई दूसरा बुरा करना चाहे तो ये उसका कर्म में लिखा जाएगा। हम क्यों भला किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और अपना वक्त को खराब करें। अर्थात जो भी कर्म उसने किए हैं उसकी सजा उसे मिलेगी। आप अच्छी सोच रखिए, अच्छा उद्देश्य रखिए और अपना कर्म करते जाइए, क्योंकि दोस्तों कर्म ही वह फसल है जिसे इंसान को हर हालत में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल भी अच्छी हो। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।